हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग के चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें कि जेफेट और मॉसफेट के बारे में हमें पढ़ना था, उसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट के बीच तुलना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट के बीच में कंपैरिजन करिए या तुलना करिए और उनको डिफ्रेंशिएट करिए कि वो किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स बनाई है, पर उसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों को अभी तक लेक्चर्स सुन सुन के ही पता चल गई होंगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बीजेटी होती है वो बाईपोलर डिवाइस होती है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो उसमें कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे दो जंक्शंस होते हैं। पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। जंक्शन J1 और J2 दो जंक्शन होते हैं। जब हम उसको एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं तो जंक्शन J1 हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है, जंक्शन J2 हमेशा रिवर्स बायस में होता है। तो इस वजह से जो बीजेटी होती है वहाँ पे दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स, दोनों के कारण कंडक्शन होता है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और माइनॉरिटी होल्स हो जाते हैं। और अगर हम पीएनपी की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी होल्स होते हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इस तरह जो हमारा बीजेटी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से कंडक्शन होता है और इस वजह से उसे हम बाईपोलर डिवाइस कहते हैं। जबकि जेफेट एक यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें जो कंडक्शन होता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, या तो होल्स की वजह से होगा या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है चैनल पे। अगर एन टाइप चैनल है, अगर एन चैनल है तो जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अगर पी चैनल है तो जो कंडक्शन होगा वो होल्स की वजह से होगा। मॉसफेट में भी यही होता है। वहाँ पे भी जो कंडक्शन होता है वो किसी एक प्रकार के चार्ज कैरियर की वजह से होता है, चाहे होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। वो किस पे डिपेंड करेगा? जंक्शन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए जेफेट और मॉसफेट कैसे होते हैं? यूनिपोलर डिवाइस होती है और बीजेटी बाईपोलर डिवाइस होती है। तो ये इन दोनों में पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो बीजेटी होती है, बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि हम जानते हैं बीजेटी का जो आउटपुट करंट होता है, बीजेटी का जो आउटपुट करंट आईसी होता है वो किसके बराबर होता है? बीटा आईबी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो आईबी है वो इनपुट करंट है और आईसी आउटपुट करंट है। तो आउटपुट करंट इनपुट करंट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। और जो जेफेट या मॉसफेट होता है, जेफेट या मॉसफेट डिपेंड करता है वीजीएस पे, गेट टू सोर्स वोल्टेज पे, जो कि एक इनपुट वोल्टेज है। इसलिए जेफेट या मॉसफेट जो भी होता है वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी हो गया इनमें कि बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि जेफेट और मॉसफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैं। वो इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होते हैं और बीजेटी इनपुट करंट से कंट्रोल होती है। इनमें जो तीसरा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि बीजेटी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है और जेफेट मॉसफेट भी 3 टर्मिनल डिवाइसेज ही हैं। लेकिन बीजेटी के जो 3 टर्मिनल्स होते हैं उनके नाम होते हैं कलेक्टर, बेस और एमिटर। बीजेटी में कलेक्टर, बेस और एमिटर 3 टर्मिनल होते हैं। जबकि अगर हम जेफेट या मॉसफेट की बात करें तो जेफेट और मॉसफेट में जो 3 टर्मिनल होते हैं वो होते हैं, जेफेट और मॉसफेट में सोर्स, ड्रेन और गेट। जेफेट और मॉसफेट में सोर्स, ड्रेन और गेट 3 इसके टर्मिनल्स होते हैं। इसी तरह अगर हम बायसिंग की बात करें इनमें, तो इनमें बीजेटी में अगर हम बायसिंग देखें तो हमने बीजेटी में बायसिंग पढ़ी थी, आपके सिलेबस में थी, तो बीजेटी की बायसिंग हमने पढ़ी थी। बीजेटी में बायसिंग होती है सेल्फ फिक्स्ड बायस, पोटेंशियल डिवाइडर बायस और कलेक्टर बायस। 3 तरह की बायसिंग होती है और कलेक्टर एमिटर बायस भी उसको बोलते हैं। जबकि जेफेट में 2 तरह की बायसिंग पाई जाती है, सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। और अगर हम बात करें मॉसफेट की, तो मॉसफेट में डी मॉस और मतलब कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट 2 तरह के मॉसफेट होते हैं। और उन दोनों तरह के मॉसफेट्स में जितनी तरह की बायसिंग पाई जाती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है सेल्फ बायस, दूसरी फीडबैक बायस और तीसरी वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें 3 तरह की बायसिंग पाई जाती है मॉसफेट में, सेल्फ बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस और फीडबैक बायस। उसके बाद अगर इन्हें हम और डिफ्रेंशिएट करें तो जो हमारा बीजेटी होता है वो उसका जो इनपुट प्रतिरोध है या इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो होता है कंपेयर टू जेफेट या मॉसफेट। अगर जेफेट और मॉसफेट से तुलना करें तो बीजेटी का इनपुट प्रतिरोध कम होता है, जबकि जेफेट का इनपुट प्रतिरोध जो होता है वो बीजेपी की तुलना में अधिक होता है। जेफेट का इनपुट रेजिस्टेंस बीजेटी की तुलना में अधिक होता है और मॉसफेट का इनपुट रेजिस्टेंस
इन दोनों की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो इस तरह ये 4-5 डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं इन दोनों के बीच में। अगर कंपैरिजन पूछता है, तुलना पूछता है या अंतर पूछता है तो आपको इन्हीं को लिखना है। तो आइए देख लेते हैं, यहीं से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपनी। देखिए पहला जो डिफरेंस है जो मैंने आपको समझाया पाँचों, वही यहाँ पे लिखे भी गए हैं। बीजेटी एक बाईपोलर डिवाइस है, इसमें होल्स तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा कंडक्शन होता है। जेफेट एक यूनिपोलर डिवाइस है, इसमें केवल एक प्रकार के चार्ज कैरियर द्वारा कंडक्शन होता है। वो चार्ज कैरियर या तो होल्स होंगे या तो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो डिपेंड करेगा किस तरह का चैनल बन रहा है, एन चैनल है या पी चैनल है, इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर मॉसफेट की बात करें, मॉसफेट एक यूनिपोलर डिवाइस है, इसमें केवल एक प्रकार के चार्ज कैरियर द्वारा कंडक्शन होता है, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑलमोस्ट जेफेट और मॉसफेट समान है, मतलब इनमें अगर हम तुलना करें तो इनमें भी देखिए, ये भी एक यूनिपोलर डिवाइस है, ये भी एक यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कंडक्शन होगा, वो होल्स होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी चैनल पर डिपेंड करेगा, या एन चैनल बन रहा है कि पी चैनल बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर हम सेकेंड टाइप पे आएँ, सेकेंड कंपैरिजन में, तो बीजेटी में इनपुट प्रतिरोध या इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है। बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि जेफेट में इनपुट रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है। और मॉसफेट में जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो जेफेट से भी अधिक होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा इनपुट प्रतिरोध होता है मॉसफेट की अगर हम बात करें। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें, तो थर्ड पॉइंट है बीजेटी में जो बायसिंग पाई जाती है वो होती है कलेक्टर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस या फिक्स्ड बायस। 3 तरह की बायसिंग पाई जाती है, हमने पढ़ा है इसको। अगर जेफेट में बात करें तो जेफेट में और मॉसफेट में जो बायसिंग है वो आपके सिलेबस में नहीं थी, इसलिए आपको बायसिंग नहीं पढ़ाई गई है इसमें। लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जेफेट मॉसफेट में कितने तरह की बायसिंग पाई जाती है। तो जेफेट में सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस 2 तरह की बायसिंग पाई जाती है, जबकि मॉसफेट में डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के आधार पर 3 तरह की बायसिंग पाई जाती है। पहली सेल्फ बायस, दूसरी फीडबैक बायस और तीसरी वोल्टेज डिवाइडर बायस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें इनमें, तो बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो जैसा कि आपको भी समझाया गया था, क्योंकि आउटपुट करंट इनपुट करंट पर डिपेंड करती है, इसलिए बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस हो गई। और जेफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे जेफेट में जो इनपुट वोल्टेज वीजीएस होता है वो इसके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, या वो इसके आउटपुट ड्रेन करंट को कंट्रोल करता है, इसलिए जेफेट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। और मॉसफेट भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो वीजीएस से कंट्रोल होता है, इसकी जो आउटपुट करंट है यानी ड्रेन करंट है वो वीजीएस से कंट्रोल होती है। तो इस वजह से मॉसफेट भी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद अगर लास्ट डिफरेंस देखें, तो बीजेटी में 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, जिन्हें हम बेस, कलेक्टर और एमिटर कहते हैं, जबकि जेफेट में भी 3 टर्मिनल पाए जाते हैं। जेफेट में वैसे तो 4 टर्मिनल होते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, ड्रेन, सोर्स, गेट और सबस्ट्रेट। लेकिन सबस्ट्रेट जो होता है वो सोर्स के साथ इंटरनली कनेक्टेड होता है, इसलिए इसको हम 3 टर्मिनल डिवाइस ही कहते हैं। तो इसमें बेसिकली ड्रेन, गेट तथा सोर्स 3 टर्मिनल पाए जाएंगे। इसी तरह मॉसफेट में भी 4 पाए जाते हैं, जैसे सोर्स, गेट, ड्रेन और सबस्ट्रेट टर्मिनल। लेकिन आप लोग जानते हैं सबस्ट्रेट टर्मिनल इंटरनली कनेक्टेड होता है किसके साथ, सोर्स के साथ, इसलिए उसको हम नहीं काउंट करते हैं। और इसमें भी 3 टर्मिनल पाए जाते हैं, गेट, ड्रेन तथा सोर्स। तो इस तरह ये 5 डिफरेंसेस हैं, इन्हें आप लोग अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर से 2 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर पूछा जा सकता है इसको, और ये ज़्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा, प्योर थ्योरी है ये। और बाकी जो आप लोगों ने अभी तक बीजेटी, जेफेट और मॉसफेट में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे इसमें सारी चीज़ें हैं, तो कुछ अलग से इसमें नहीं है। अगर आपने वो तीनों टॉपिक ध्यान से पढ़े होंगे तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग से रटवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे फिर भी आप उनमें डिफरेंस लिख सकते हैं, अगर आपने शुरू से अच्छे से पढ़ा है तो उसके अलावा अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट करके या मैसेज करके। तो थैंक यू वेरी मच।